मेरी शादी कितने सालों में हो जाएगी? अभी कोई अगर जिन्हें संतान नहीं हो पाती है और उन्हें आपके दरबार में आने से उनका कल्याण होता है। नमस्कार, आप एशियन प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के बृजमनगंज नगर पंचायत में और यहाँ श्री हांसीधाम बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगा हुआ है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं महंत श्री डॉक्टर दिनेश पुरी जी महाराज। आज आपसे विशेष मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। पहले तो स्वागत है आपका एशियन प्राइम न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दर्शकों को मेरी तरफ से। राम राम, सीताराम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आपकी कृपा है, आपके दर्शकों की कृपा है, आनंद में है और भगवान आपकी दुआ और प्रार्थना हमें लगती रहें। सर, इतने सारे लोग आपके दरबार में हर रोज़ जिस तरीके से जहाँ कहीं भी दरबार लगता है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आपके जो समर्थक हैं और भक्त हैं बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के कल्याण किस तरीके से होता है? लोग बस ये बात सोचते हैं ना कि आखिरकार हमारी दुख बाधाएं जो होती है कैसे खत्म हो पाती होंगी, किस तरीके से? देखो, आपने एक दो चीज़ें मैं ठीक करूं। पहली बात तो कोई दरबार मेरा नहीं है, भगवान का दरबार है। दूसरी बात, कोई भी मेरा समर्थक नहीं है। ये सब धर्म की धुरी को धारण करके और भगवान की शरणागति हुए हैं और ना ही मेरा कोई किसी को समर्थक होना चाहिए। ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई सिद्ध हूँ, ना मैं कोई विशेष हूँ। मैं आपकी तरह आम व्यक्ति हूँ। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश किए कि आप कुछ हो, सेवा नहीं छोड़ना। उसी सेवा को धारण करते हुए श्री बालाजी धाम हांसी, जिला हिसार, हरियाणा, नंदनगर में प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा में दिव्य दरबार लगता है। इसके अलावा बाहर लोग बाग जो भक्त हैं, जो दुखी हैं, आर्त हैं, पीड़ित हैं, वो काम धंधा छोड़ करके हांसी धाम हिसार हरियाणा में आएंगे। उनका धंधा छूटेगा, काम उनको छोड़ना पड़ेगा, ट्रेन का किराया लगेगा या समय भी लगेगा। तो उनकी सुविधा को देखते हुए, उनको कोई असुविधा ना हो, तो हमने ये विचार किया क्यों न हम ही बाबा बजरंगबली से, माँ भगवती, भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर के, आदेश लेकर के जगह जगह दिव्य दरबार लगाएं। यहाँ जहाँ दरबार लग रहा है, आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ माताएं बहनें तो अपनी पहचान खो चुकी। जैसे मैं भीड़ में नाम लेकर के बुलाता हूँ। दरबार की क्या विशेषता है कि किसी भी भक्त को अपने श्रीमुख से अपने मन की बात, अपना दुख किसी को नहीं कहना होता है। केवल भीड़ में आप बैठें, 20 रुपये घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाएं। ये 20 रुपये ही क्यों, जब भक्त धाम में जाते हैं तो 20 रुपये के बतासे खरीदने पड़ते हैं। पहले हनुमान जी महाराज को बतासे का भोग लगता है, फिर भैरव बाबा, फिर प्रेतरा सरकार। यहाँ वो प्रक्रिया हम नहीं करते। उनकी जगह हम केवल क्या करते हैं, 20 रुपये ले लेते हैं, 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, मन ही मन अपना विषय अपने भगवान को कहें और भीड़ में कहीं भी बैठें, मैं नाम लेकर के पुकारूंगा। कल मैंने नाम पुकारा एक माता का, वो आई नहीं। बाद में जब मैं मिला तो वो कहने लगी कि जी ये नाम तो मेरा ही है। तो मैंने कहा आपने सुना नहीं? बाबू हम सुने थे। मैंने कहा तो आप क्यों नहीं आए? बाबू ये हमारा ही नाम था क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपका नाम यही है। मेरा नाम तो यही है। तो मैंने एक नाम और पूछा तो उन्होंने कहा ये मेरे बेटे का नाम है। मैंने एक नाम और लिया, ये कौन है? तो वो बोले ये मेरे पतिदेव हैं। तो महाराज जी, आप हरियाणा के हांसी जिले से हैं और ऐसे में आपने रसायन शास्त्र से पीएचडी भी कर रखा है, उसके बावजूद भी आप इन सब चीज़ों में कैसे रुचि रखते हैं? मेरी जन्म से ही बाई बर्थ भगवान के प्रति आस्था थी। फैमिली में कुछ दुख तकलीफ़ें आई, क्राइसिस आए, लेकिन माता पिता चाहते थे कि भाई मैं पढ़ूँ लिखूँ। मैं पढ़ता रहा। चलो मैंने पीएचडी कर ली केमिस्ट्री से। फिर मैं कस्टम विभाग में मेरी जॉब लग गई। सुप्रीडेंट की पद को मैंने छोड़ करके सनातन की सेवा के लिए मैं आया। लेकिन फैमिली में कुछ दुख तकलीफ़ें आई, क्राइसिस आए, संकट आए, तो बस फिर विरक्ति भाव आ गया कि मैंने अब भगवान की। सर, इन सब चीज़ों को अंधविश्वास और आडंबर मानते हैं लोग, इस पे क्या कहना चाहते हैं? कैसे यकीन कर पाएंगे लोग, कैसे यकीन करें कि मतलब इन सब से चीज़ों से कल्याण हो जाएगा लोगों का? कोई व्यक्ति कह रहा है कि 15 साल हो गए मुझे संतान नहीं हो रही। उसने IVF भी करवा लिया। कल आपने पता नहीं अनुभव के दौरान आप थे या नहीं थे, हम देखें। तो हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या। 12 साल बाद उसको बच्चा हुआ है, एक को 10 साल बाद हुआ है, 15 साल बाद हुआ, 8 साल बाद हुआ है। तो ये ढोंग कैसे है? ऐसी कौन सी मंत्र है, ऐसी कौन सी शक्तियाँ, कौन सी सिद्धियाँ हैं जिससे कि अगर जिन्हें संतान नहीं हो पाती है और उन्हें आपके दरबार में आने से उनका कल्याण होता है?
षष्ठी देवी का एक पाठ है छठ माता। छठ माता का एक वो जो दिव्य पाठ में वो भक्तजनों को देता हूँ, उसमें छठ माता कहती हैं फलश्रुति में, फलादेश में, कि जो ये पाठ करेगा निसंदेह काकवंद्या औरत होगी कि इसको तो बच्चे हो ही नहीं सकते, उसको भी 1 वर्ष के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब छठ माता भी झूठी हैं तो फिर इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। सर भविष्य भी बताते हैं आप? भविष्य बताना का मतलब नहीं होता, आप मेरे सन्मुख आए हो और आपके चित्त में, आपके मन में या तो आप आर्त हैं, दुखी हैं, या अर्थार्थी हैं कि धन की अभिलाषा से आए हैं, या मुमुक्षुजन है केवल भगवान की प्रीति भाव से आए हैं, तो उसमें जो भगवान के संकेत, जो प्रेरणा मुझे लगती है कि क्या हो चुका या क्या होने वाला है। क्वेश्चन करूं? हाँ, एक करो तो। मेरी शादी कितने सालों में हो जाएगी? अभी कोई संकेत नहीं है मेरे पास, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई भाव नहीं है मेरे चित्त में। आप दरबार में बैठें, दरख्वास्त लगाएं। अब तो आपने मुझे अपना विषय भी कह दिया कि आपका प्रश्न क्या है, ये न भी कहते और चुपचाप 20 रुपए की दरख्वास्त लगाते कि मेरा भी नंबर आए, तो मैं स्वयं बता देता कि आपका प्रश्न शादी को लेकर सजा